We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज। इसके पहले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सिंगुलैरिटीज फंक्शंस की कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है कि आपने सिंगुलैरिटी तो फाइंड कर ली, बट वो सिंगुलैरिटी की भी टाइप है, दैट इज रिमूवेबल, पोल एंड एसेंशियल। तो अभी ये टाइप कौन सी है सिंगुलैरिटी, वो हम कैसे फाइंड करें? तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा लॉरेंस सीरीज पे। तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसके पहले वीडियो में मैंने बना चुका हूँ कि लॉरेंस सीरीज आप कैसे फाइंड कर सकते हो, बट आप लॉरेंस सीरीज फाइंड करते हो तो इस टाइप की आपको सीरीज मिलेगी। दैट मींस सीरीज के अंदर आपको z माइनस z0 के पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव पावर भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जो हमें इसमें जरूरी कौन सा पार्ट है, तो लॉरेंस सीरीज में जो z माइनस z0 के नेगेटिव पावर्स मिलते हैं वो पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पार्ट को हम प्रिंसिपल पार्ट बोलने वाला है और उसी पार्ट के हिसाब से ही हमारी सिंगुलैरिटी टाइप कौन सी है वो डिसाइड होगी। ठीक है, अभी ये मैंने z माइनस z0 के पावर क्यों बोले है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंगुलैरिटी z इक्वल टू a, आप a की जगह z0 भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप z माइनस a की जगह लिख सकते हो z माइनस z0। तो समझ लो कि आपने कोई फंक्शन की सिंगुलैरिटी फाइंड करी और आपको उसका आंसर मिला a, या तो फिर उसको z0 जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। तो हमें क्या करना है, जो लॉरेंस सीरीज फाइंड आउट करनी है वो कंपल्सरीली z माइनस, अगर z इक्वल टू a सिंगुलैरिटी है तो जो भी सीरीज फाइंड करते हो उसमें z माइनस a के ही पावर आने चाहिए। दैट मींस वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों टाइप के पावर। हाँ, कुछ कुछ एग्जांपल ऐसे भी मिलेंगे जिसमें z माइनस a के सिर्फ पॉजिटिव पावर मिलेंगे, या तो फिर कुछ में सिर्फ नेगेटिव पावर मिलेंगे, या तो कुछ कुछ सीरीज ऐसी होगी जिसमें पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों पावर मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें से जो नेगेटिव पावर को मैं दूसरे ऐसे भी बोल सकता हूँ कि आप किसी का भी नेगेटिव पावर लिखने जाओ, यानी कि z माइनस a रेस टू माइनस 2, तो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन z माइनस a होल स्क्वायर। तो आप नेगेटिव पावर को और क्या बोल सकते हो, तो कि नेगेटिव पावर दैट मींस z माइनस z0, या तो फिर z माइनस a का पावर डिनोमिनेटर में आ रहा हो, दैट मींस वो टर्म डिनोमिनेटर में आ रही, तो वो भी हम उसको कंसीडर करेंगे प्रिंसिपल पार्ट में। तो जितनी भी टर्म है जिसके नेगेटिव पावर मिलते हैं वो सभी टर्म को आप इकट्ठा करो तो उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल पार्ट। बाइफरकेट कैसे करें, तो आपने सीरीज फाइंड कर ली, उसमें प्रिंसिपल पार्ट क्या है वो भी देख लिया। अभी आपको क्या देखना है, अगर वो प्रिंसिपल पार्ट 0 है, यानी कि z के नेगेटिव पावर या तो फिर डिनोमिनेटर में कोई पावर्स नहीं मिल रहे, तो वो आपकी सिंगुलैरिटी हो जाएगी रिमूवेबल। अगर वो प्रिंसिपल पार्ट फाइनाइट है, यानी कि वो टर्म फाइनाइट है, तो वो सिंगुलैरिटी हो जाएगी पोल। और वो प्रिंसिपल पार्ट अगर इनफाइनाइट हो गया, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स, तो वो जो सिंगुलैरिटी है वो एसेंशियल हो जाएगी। बट आपको याद फिर से एक बार दिला दूं कि जो सिंगुलैरिटी मिली है लॉरेंस सीरीज एक्सपांशन कंपल्सरीली अगर z इक्वल टू a है तो एक्सपांशन z माइनस a के पावर में ही होना चाहिए, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अभी हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है, सबकी सिंगुलैरिटीज ऑलरेडी मैंने पहले से ही लिख ली है। इसके अगले वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कैसे सिंगुलैरिटीज फाइंड आउट करनी है। तो इसकी 0 हो जाएगी, इसकी 1 है और इसकी 0 सिंगुलैरिटी है। तो बाय डिफॉल्ट z इक्वल टू 0 सिंगुलैरिटी है, तो इस हिसाब से देखने जाओ तो z माइनस 0 दैट मींस ओनली z, तो ये इसका एक्सपांशन हम z के पावर में करेंगे। यहाँ पे z इक्वल टू 1 सिंगुलैरिटी है तो इसका एक्सपांशन z माइनस 1 में करेंगे। यहाँ पे z इक्वल टू 0 सिंगुलैरिटी है तो इसका एक्सपांशन हम z में करने वाले हैं। नाउ लॉरेंस सीरीज फाइंड करने के लिए काफी सारे फंक्शंस में साइन, कोसाइन या तो फिर एक्सपोनेंशियल या तो फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, ऐसे कई सारे फंक्शंस का यूज होता है।
तो मेजरली यहाँ पे मैंने साइन कोसाइन और e टू z की सीरीज लिख दी है। यहाँ पे मैंने जो सिंगुलैरिटी या तो फिर पॉइंट्स है, एक्चुअली मैं सिंगुलैरिटी नहीं बोल सकता, स्पेसिफिकली ये जो पॉइंट है वो मैंने जीरो कंसीडर, z इक्वल टू जीरो पे ये जो भी सीरीज है मैंने लिखी हुई है, ठीक है। तो ये वहीं पे ही यूज हो सकती है। तो मैंने साइन कोसाइन और e टू की सीरीज लिखी है जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी बात करें तो हमें पता है कि z के पावर में ही करना है एक्सपांशन। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि अगर z का पावर कहीं पे भी दिख रहा है तो उसको आपको कुछ भी करना नहीं है, वो एज इट इज रहेगा। जहां पे z नहीं है उसके सिवाय कुछ है तो वहां पे आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो z एज इट इज है, यहाँ पे भी z के पावर है तो वो भी एज इट इज है, तो उन दोनों को हम कुछ नहीं करने वाले। यहाँ पे देखो तो दिक्कत आ रही है, दैट इज साइन z, तो आप कुछ बोल नहीं सकते हो। तो साइन कोसाइन और e टू या तो फिर लॉगरिथमिक आता है, तो आप ऑलवेज रिमेंबर के लॉरेंट सीरीज में ये जो फंक्शंस आते हैं तो कंपल्सरीली आपको उसकी सीरीज ही लिखनी है, ठीक है। तो साइन z और z इक्वल टू 0, तो यस वो वाली हमने सीरीज लिखी है वही लिखनी है। तो साइन की सीरीज है z माइनस z क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z रेज़ टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस z रेज़ टू 7 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। आपकी थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं कि साइन कोसाइन e टू की जो भी सीरीज है याद रखने में बहुत इजी है। आपको क्या करना है, साइन 0 0 आता है ना, तो उस हिसाब से अगर वो भी याद नहीं दे रहा तो आपको सिर्फ लिखना है साइन z इक्वल टू z और cos z इक्वल टू 1, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। बाद में आप पूरी सीरीज इजीली लिख पाओगे। कैसे लिख पाओगे, तो 1 यानी कि z का पावर कितना हुआ 0 और यहाँ पे z का पावर है 1। आपको दोनों में z के दो पावर इंक्रीज करने हैं, 2 पावर्स इंक्रीज करने हैं। तो यहाँ पे 1 है, 2 पावर इंक्रीज करो क्यूब, देन 5 देन 7 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी 1 दैट मींस z का 0 पावर, 2 पावर इंक्रीज करने हैं तो ऑब्वियसली स्क्वायर हो जाएगा 4 6 एंड सो ऑन। अभी जितने पावर आ रहे हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 आता है, 3 है तो 3, 5 तो 5, 7 है तो 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ पे z रेज़ टू 0 है तो नीचे 0 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो कर लिखने की जरूरत नहीं है। 2 है 2, 4 4 6 एंड सो ऑन। साइन और कोसाइन में ऑलवेज अल्टरनेटिव साइन रहती है, तो फर्स्ट प्लस देन माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन, दैट्स ऑल। सो ये आपकी साइन कोसाइन की सीरीज हो गई। अभी ये सभी टर्म्स को मिलाओ यहाँ पे और सब में एडिशन यानी कि प्लस की साइन लिख दो तो वो e रेज़ टू z की सीरीज हो जाएगी, राइट। तो वापस हम हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि z स्क्वायर ऐसे ही थे, पावर में थे तो हमने लिख दिया एज इट इज। साइन ऑब्वियसली हमने फंक्शन बोला कि साइन कोसाइन e रेज़ टू लॉगरिथमिक आता है तो उसकी सीरीज लिखनी पड़ेगी। अभी ये माइनस साइन अगर सबको देते हैं, ये ब्रैकेट है ओपन करते तो माइनस साइन सबको देना पड़ेगा, तो सभी टर्म्स की साइन चेंज हो जाएगी। तो ये साइन हो जाएगा माइनस z, ये हो जाएगा प्लस z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ये माइनस z रेज़ टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा प्लस z रेज़ टू 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन होल डिवाइडेड बाय z स्क्वायर व्हिच इज इक्वल। नाउ यू कैन सी दैट कि ये z और z कैंसिल आउट हो जाते हैं, बाकी टर्म्स आपकी एज इट इज रहती है। तो मैं एक स्टेप में आपका ओमिट कर देता हूं। देखो ये z माइनस z तो ये तो कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ हमारे पास यही बचेगा। अभी ये z स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो सबको अगर डिनोमिनेटर सबको सेपरेटली डिवाइड करो तो क्यूब है और स्क्वायर है तो एक ही पावर बचेगा, दैट मींस आपकी फर्स्ट टर्म बचेगी z अपन 3 फैक्टोरियल माइनस 5 है और यहाँ पे स्क्वायर है तो हो जाएगा z क्यूब अपन 5 फैक्टोरियल प्लस 7 है और 2 है तो 5 पावर बचेगी तो z रेज़ टू 5 अपन 7 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो z क्यूब 5 तो नेक्स्ट आएगा z रेज़ टू 7 देन z रेज़ टू 9 एंड सो ऑन। दैट मींस z के पावर बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। एक्चुअली हमें फाइंड क्या करना था लॉरेंट सीरीज में, प्रिंसिपल पार्ट, और प्रिंसिपल पार्ट यानी कि नेगेटिव पावर्स ऑफ z माइनस z0। इस टर्म में देखने जाओ तो नेगेटिव पावर ऑफ z, नेगेटिव पावर ऑफ z दैट मींस z डिनोमिनेटर में आना चाहिए, बट यहाँ पे तो ऐसी कोई टर्म दिख नहीं रही है। इसका मतलब ये होगा कि प्रिंसिपल पार्ट है ही नहीं, दैट मींस प्रिंसिपल पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया हमारा। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंसिपल पार्ट इज 0 और प्रिंसिपल पार्ट 0 है तो हमारी सिंगुलैरिटी दैट इज z इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रिमूवेबल। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि 0 पार्ट है तो रिमूवेबल,
फाइनाइट है तो पोल, इनफाइनाइट है तो एसेंशियल। यहाँ की बात करने जाओ तो यहाँ पे हमें क्या करना है, z इक्वल टू 1 तो पावर्स ऑफ z माइनस 1 लाना है, तो f ऑफ z इज इक्वल टू, तो आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में z माइनस 1 ऑलरेडी है ही, तो उसको हम कुछ करने वाले हैं, यस यहाँ पे हमें z माइनस 1 जैसा लाना है। अभी आप क्या करोगे कि e रेस टू 2z की सीधी आप सीरीज लिख दोगे, बट प्रॉब्लम क्या होगा, अगर e रेस टू 2z की सीरीज लिखने जाओगे तो सभी कुछ 2z में ही आएगा, हमें एक्चुअली किस में लाना है, z माइनस 1 के पावर में लाना है, तो यहाँ पे हमें z माइनस 1 जैसा लाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2z में मैं 2 सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और 2 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, एक्चुअली क्या किया है, +2 -2 0 हो जाएगा, वापस 2z हो जाएगा, बट क्यों मैंने ऐसा किया, तो यहाँ आप देख सकते हो डिनोमिनेटर एज इट इज रखते हैं हमारा। यहाँ पे क्या करेंगे, 2z माइनस 2 साथ में रखेंगे और ये वाला पोर्शन है उसको सेपरेट कर दो, तो ये ऐसा हो जाएगा। ये एक्चुअली मैंने क्या किया है, a रेस टू m प्लस n है, उसको लिखा है a रेस टू m इंटू a रेस टू n, बस उस हिसाब से ही हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे हमने स्प्लिट कर दी टर्म, तो अभी जो आगे स्क्वायर है और z माइनस 1 होल स्क्वायर है, मैं उसको साथ में रखता हूँ, ठीक है। अभी ये जो बाकी रहा उसमें से 2 कॉमन निकाल दो, तो इट विल बिकम 2 इंटू z माइनस 1, यस। अब आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा फंक्शन किस में आ गया, z माइनस 1 में। इसमें से इस दोनों को तो कुछ करना नहीं है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसमें z माइनस 1 पहले से ही है। एक्सपोनेंशियल आता है तो मैंने पहले भी बोला है, साइन कोसाइन एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सबका एक्सपांशन करना है, तो विच इज इक्वल टू स्क्वायर अपन z माइनस 1 होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पे देख सकते हो z है तो सभी जगह पे z के पावर्स आते हैं, तो इसी में ही हमको z की जगह क्या लिखना है, 2 इंटू z माइनस 1, तो उस हिसाब से आपकी सीरीज हो जाएगी 1 प्लस वहां पे z है तो यहाँ पे होना चाहिए 2 इंटू z माइनस 1, फिर z स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल है, तो इस टर्म का स्क्वायर करो तो 4z माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। आगे जाओ z क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, दैट मींस इसका क्यूब करना है तो 8z माइनस 1 रेस टू 3 बाई 3 फैक्टोरियल। हमें यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी टर्म चाहिए तो यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, प्लस और एक दो टर्म लिखते हैं तो समझने में हमें थोड़ी आसानी रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है, अगर क्यूब बाई 3 है तो नेक्स्ट आएगा z रेस टू 4 बाई 4 फैक्टोरियल, तो 8 टू द 16 z माइनस 1 रेस टू 4 अपन 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अभी आप देखने जाओ तो ये पूरा अंदर अगर मल्टीप्लाई करो तो पहले में मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा स्क्वायर अपन z माइनस 1 फैक्टोरियल होल स्क्वायर। सेकंड में मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू स्क्वायर, एक z माइनस 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा z माइनस 1 अपन ओनली z माइनस 1। इसकी बात करने जाओ तो 4 स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल आउट होके हो जाएगा 1। आगे तो 8 स्क्वायर अपन 3 फैक्टोरियल, नीचे स्क्वायर है ऊपर क्यूब है तो ये बचेगा ओनली z माइनस 1। आगे जाओ तो 8 स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर 4 फैक्टोरियल, ये 4 है और यहाँ पे 2 पावर है तो यहाँ पे बचेगा ओनली 2 पावर प्लस एंड सो ऑन, राइट। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या बोला था, z इक्वल टू 1 है तो पावर z माइनस 1 में प्रिंसिपल पार्ट यानी कि नेगेटिव पावर्स ऑफ z माइनस 1 या तो फिर z माइनस 1 डिनोमिनेटर में आना चाहिए। तो देखो फर्स्ट सेकंड टर्म ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, देखने की जरूरत नहीं है, ये सब पॉजिटिव, देखो z माइनस 1 यहाँ पे स्क्वायर है, आगे जाओगे तो क्यूब होगा, दैट मीन सभी पॉजिटिव पावर है। तो नेगेटिव यानी कि डिनोमिनेटर वाली जो टर्म्स है सिर्फ 2 ही है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ आप लिख सकते हो, प्रिंसिपल पार्ट है वो सिर्फ हुआ आपका ये 2 ही टर्म हुई, 2 टर्म है, इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, फाइनाइट टर्म हुई। ध्यान पे प्रिंसिपल फाइनाइट आपका जो पार्ट है प्रिंसिपल पार्ट वो फाइनाइट हो गया, तो हमारी सिंगुलैरिटी z इज इक्वल टू 1 क्या हो गई, पोल हो गई, राइट। अभी पोल जब भी आता है ना तो हम इसका ऑर्डर भी लिखते हैं, तो आपको क्या करना है, z इक्वल टू 1 है तो कॉरेस्पॉन्डिंग z माइनस 1 का डिनोमिनेटर में हाईएस्ट कौन सा पावर है, दैट मींस नेगेटिव हाईएस्ट पावर। देखने जाओ तो z माइनस 1 स्क्वायर है, दैट मींस पोल हो गया ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 अपन z माइनस 1 क्यूब होता, 1 अपन z माइनस 1 रेस टू 4 होता
तो हम यहाँ पे वैसे ऑर्डर 4 या तो फिर 3 लिखते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पर, दैट इज z स्क्वायर e रेज़ टू 1 बाय z। सो f ऑफ z, अभी z इक्वल टू 0 तो इन पावर्स ऑफ z, तो ये z स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। प्रॉब्लम एक्सपोनेंशियल से तो उसकी सीरीज लिख दो। देखो e रेज़ टू z की अगर ये है तो 1 बाय z क्या होगी, यहाँ पे जहाँ जहाँ z आ रहा है वहाँ पे 1 बाय z लिखेंगे, तो 1 प्लस फर्स्ट में z है 1 बाय z हो गया, फिर 1 बाय 2 फैक्टोरियल एज इट इज रखो, z स्क्वायर की जगह हो जाएगा 1 बाय z, दैट मींस 1 बाय z होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। आगे लिखने जाओ तो 1 बाय 3 फैक्टोरियल z क्यूब यानी कि 1 बाय z होल क्यूब। आगे लिखने जाओ तो 1/4 फैक्टोरियल 1 बाय z रेज़ टू 4 प्लस एंड सो ऑन। z स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करो तो पैदा हो जाएगा z स्क्वायर, यहाँ पे एक z कैंसिल हो जाएगा। इसकी बात करोगे तो z स्क्वायर और z स्क्वायर कैंसिल होके 1 हो जाएगा। इसकी बात करो तो z स्क्वायर और यहाँ पे 1/z क्यूब होगा, तो ये हो जाएगा 1/z। आगे जाओगे तो 1/4 फैक्टोरियल एज इट इज z स्क्वायर और यहाँ पे 1/z रेज़ टू 4, तो ये हो जाएगा 1/z स्क्वायर, राइट। आगे जाओगे तो आपको वैसे ही मिलते जाएंगे, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि देखो z स्क्वायर ठीक है, यहाँ पे देखने जाओ 1/z, फिर आता है 1/z स्क्वायर। अगर आप आगे जाओगे तो आपको 1/z क्यूब 1/z रेज़ टू 4 ऐसे भी मिलेंगे। तो प्रिंसिपल पार्ट में काफी सारी टर्म आती है और वो भी क्या है प्लस एंड सो ऑन, दैट मींस ये टर्म्स इनफाइनाइट रहेगी क्योंकि वो कहीं पे एंड नहीं होगा। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल पार्ट है आपका हो जाएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट अगर प्रिंसिपल पार्ट हो रहा है तो हमारी जो सिंगुलैरिटी है z इक्वल टू 0 वो हो जाएगी एसेंशियल, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। और इसका पार्ट 2 बनेगा जिसमें हम क्या करेंगे कि जो रिमूवेबल पोर और एसेंशियल सिंगुलैरिटी है उन सब का बारी बारी से अलग अलग पार्ट में वीडियोस बनाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ मैंने बाइफरकेशन कैसे करते हैं वो समझाए। अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम स्पेसिफिकली एक एक टाइप लेंगे और उस टाइप के एग्जाम्पल करेंगे जिससे ज़्यादा पता चले कि उस टाइप के एग्जाम्पल कैसे आपको सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच।